अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज 2-3 डेवलपमेंट्स हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज साहब कोट लखपत जेल से रिहा हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जाली हुकूमत है, महंगाई हो गई है, तबाही और बर्बादी हो गई है, एहतसाब इंतकाम बना दिया गया है और बेशक एहतसाब करें, इंतकाम लें, लेकिन अवाम को रिलीफ दें। मरियम साहिबा ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम 1 और 1 11 हैं और हम दोनों कारकुन हैं, मिलकर बात करेंगे। आज थोड़ी देर पहले भी उन्होंने हमजा शहबाज साहब ने जो है वो बात की जिस पर हुकूमत पर तनकीद की। दूसरी तरफ जो सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक मामला है, ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस पर राय पीर को सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पता चलेगा कि जी इसमें क्या होना है। उससे पहले हमने देखा कि नून लीग और पीटीआई के शदीद इख्तिलाफात, लेकिन पंजाब में तो बाहम शीरो शकर नजर आए। बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपनी सीट्स एडजस्ट की गई और एक दूसरे को अकोमोडेट करके बगैर किसी लड़ाई झगड़े के ही जो है अपने सेनेटर्स मुंतखब करा लिए गए। लेकिन ये मामला हमें बलूचिस्तान या केपी में क्यों नहीं दिखाई देता, या सिंध में वहां पे क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा है, इतने इल्जाम है कि एक दूसरे को चोर डाकू ना अहल कहकर जो है वो टाइम गुजारा जाता है। इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि हम जो है वो गिलानी साहब को कामयाब बनाएंगे और अभी ज़ाहिर आदम एतमाद नहीं है, लेकिन उनको बहुत यकीन है। साथ में आज मरियम बीबी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि जी इनको तो वोट इनके अपने लोग नहीं देंगे पीटीआई के, और साथ में ये कहा कि पीटीआई जो है वो क्योंकि ये जाली हुकूमत है और लोग तंग आ गए, अपने लोग भी तंग आ गए, तो इस पर पूछेंगे कि क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग कराने का ओपन दावा नहीं है कि जी इनके लोग ही इनको नहीं देंगे और वो हमें देंगे या हमारे उम्मीदवार को देंगे। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। दूसरी तरफ एक अहम दिन हमारे लिए आज इसलिए है कि आज 27 फरवरी है। 2 हवालों से ये बड़ा हमारे लिए अहम है। एक तो ये कि 19 साल पहले 2002 में हिंदुत्व के पुजारी नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के पुजारियों ने, ज़ाहिर नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी है, वज़ीर आला के दौर में जब ये गुजरात के वज़ीर आला थे उस वक्त फसादात हुए थे गुजरात में और 2 से 3 हज़ार जो है वो मुसलमानों को इंतहा पसंदों के हाथों कत्ल कराया गया था। 27 फरवरी 2019 2 साल कबल जो है वो पाकिस्तान के साथ फिर छेड़छाड़ की गई थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया था और जो डॉग फाइट दुश्मन के जहाज़ों के साथ हुई, ऑपरेशन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की गई और ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से भारत को, जो अभी तक जो है वो मुंह छुपा रहा है और कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। और इसी पर हम आज जरा आपको एक एक्सक्लूसिव शॉट भी दिखाएंगे अभिनंदन का, जो पायलट पाकिस्तान ने पकड़ा और फिर एक गुडविल जेस्चर के तौर पर रिहा कर दिया था, कि वो क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के बारे में। तो इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ में मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका भी फवाद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं जरा सबसे पहले सेनेट के इंतखाब के मामले पर जरा बात करना चाहता हूं। आज जरा मरियम बीबी ने जो बात की है, पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं कि उन्होंने जो है वो इस इलेक्शन के वोट से मुताल्लिक क्या बात की, जरा वो सुनवाइएगा। एक दफा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। इसको वोट देने का मतलब है कि आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे। मुसद्दिक साहब, एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपके इख्तिलाफ हो सकते हैं उससे, हैं। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, किसी के भी किसी से इख्तिलाफ हो सकते हैं ना, अभी हम बताएंगे किसके किससे इख्तिलाफात रहे माजी में भी, लेकिन उनकी ये ओपनली ये कहना कि इनको वोट देना, इसको वोट देना भी जो है वो एक मुजरिम को वोट देना है। उनकी पार्टी के लोगों को कहना कि वो राब्ते भी कर रहे हैं और वो वोट किसी और को देंगे। फ्लोर क्रॉसिंग और क्या होती है, और हॉर्स ट्रेडिंग और क्या होती है, या डोंकी ट्रेडिंग और क्या होती है, या ओपनली ये कि इनके लोग इनको छोड़कर जो है वो हमारा साथ दे, और क्या होता है, क्या फर्क? मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा जो अहम बयानात हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के, वो हैं लियाकत जतोई साहब के, वो हैं अली मोहम्मद रिंद साहब के। यानी इनकी पार्टी के अंदर से जब अरकान ये कहते हैं कि 73 करोड़ रुपया लेके एक टिकट दे दी गई, और उसकी भी दास्तान आपको मालूम पड़ गई है ना आखिरी,
क्या हुआ उधर? आप बलूचिस्तान की बात कर? जी बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं। हुआ ये कि एक कैंडिडेट जिनका ताल्लुक ही नहीं था पीटीआई से, और मुझे मेरे भाई ने एक दफा कह दिया चौधरी साहब ने, और मैं भोलेपन में मान भी गया कि ये तो हमारे पिछली दफा भी कैंडिडेट थे, लेकिन पता चला कि वो तो कभी पीटीआई के अंदर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की थी। ऐसे शख्स को दे दिया वोट। मुबैना तौर पे 73 अरब रुपए की बात चलती रही टेलीविजन 73 अरब सर, 73 करोड़ बजट बना देते किसी बजट करीब आ रहा है। लेकिन मैं कंप्लीट कर ले जरा, मैं फिर उसके बाद चले मैं कर ले कंप्लीट। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है जी। पता चला कि नहीं, हम अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। वो जो साहब थे अब्दुल कादिर साहब, वो बन गए बाप के कैंडिडेट, और एक पीटीआई के कैंडिडेट खड़े, आगा साहब खड़े कर दिए गए। जब आखिरी दिन था इलेक्शन का तो आगा साहब बैठ गए और वो अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो सेनेट में आ गए। तो मुबैना तौर पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 73 करोड़ का जो सौदा था वो पूरा पीटीआई ने करके दिखा दिया। अब जिस जगह पे लियाकत जतोई साहब भी ये बात कर रहे हो, जिस जगह पे बलूचिस्तान में भी यही बात हो रही हो, जिस जगह पे आमिर लियाकत साहब भी यही बात कर रहे हो, जहां पे 20 अराकीन प्राइम मिनिस्टर के जाने के बावजूद ना आए, तो बयान मरियम का ना सुने। आप केपी की बात करें जी, 2 की बात कर रहे हो ना। 14 अराकीन थे प्रोविंशियल के और 6 थे नेशनल के, कुल मिला के 20 लोग थे जो नहीं आए। ठीक है जी, वो ना आए। चले मैं नहीं, आगे फिर इसके एक इशाइया हुआ, उसके बाद उस इशाइये में भी 6 नहीं आए। तो जब आप ये सारे नंबर्स इकट्ठे करें तो आप अगर भूल जाएं कि मरियम साहिबा ने क्या कहा है, तो ये बताइए कि पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा चलें, मैं अभी, हालांकि मैंने इस पर डिबेट करनी है आपसे पूरी, लेकिन मैं चाह रहा हूं फवाद साहब पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, जो आपने एतराज उठा दिया उनकी पार्टी पे, फिर जरा इस पर जरा खुल के बहस करते हैं। फवाद साहब वो कहते हैं जी आप अपनी पार्टी की आवाजें सुने, हमारे बयानात को छोड़ें। पहली बात तो ये है कि देखें, मरियम बीबी का बयान कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर डिस्कशन की जाए। जो खिलाफ होगा वो यही बातें करेगा ना कि इतने वोट हमने ले लिए हैं और ये कर लिया। कोई चूरन उन्होंने भी तो बेचना है ना, तो ठीक है, वो अपना चूरन बेच रही हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे इस वक्त तकरीबन जो है वो 192 के करीब जो हैं वो लोग हैं, और जो 190 के करीब, और इस वक्त जो PMLN और बाकी सारी अपोजिशन है वो ज़ाहिर है तकरीबन 160-163 के ऊपर खड़ी है। तो फ़र्क इतना ज़्यादा है कि ये आपस में रात को एक दूसरे को खुश करने के लिए जो मर्जी कहानियां सुनाते फिरे। हफीज शेख साहब जो है वो कंफर्टेबली इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे, और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बातें जो डिस्कशन कर रहे हैं कि वो फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया। हमेशा इलेक्शन के वक्त इस तरह की बातें होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से ये कहा कि फलाने को 73 करोड़ रुपया लेके टिकट दे दिया गया, या ये डॉक्टर साहब आपने किसके बारे में कह रहे हैं, किसको 73 करोड़ रुपया लेके? जी, मैं पहले अब्दुल कादिर साहब के बारे में मुबैना तौर पे कहा, फिर जो लियाकत जतोई साहब ने वो अबड़ू साहब के मुतल्लिक कहा कि इतने करोड़, कितने 32 करोड़ रुपया गालिबन उन्होंने दिया, और 36 करोड़। 36 करोड़। एक तो दो चीजें ना, 36 करोड़ वो कुछ लोग कह रहे थे जो अबड़ू साहब को जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि 36 लाख की बात होती तो ठीक था, मगर 36 करोड़ रुपए उनका लगाना जरा मुश्किल है। और इसी तरह जो कादिर साहब के ऊपर पहले 1 मिनट, ये इल्जाम है कि उन्होंने पैसे चलाए हमारी पार्टी से तो नहीं तो है। उन्होंने उनके भी 73 करोड़ मेरा ख्याल है किसी का सबूत जरूर होगा इसको देने के लिए। मैं आपको इसी वजह से, मैंने तो बड़ा केयरफुली मुबैना इस वजह से कहा कि ये वो बयानात हैं जो इनकी पार्टी से लोग दे रहे हैं। जी फवाद साहब, देखिए, मुझे ख्याल है मेरा कि जब डॉक्टर साहब को टिकट मिला था तो इनके बारे में भी जो नून लीग के पुराने लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने करोड़ रुपया दे के डॉक्टर साहब को टिकट मिल गया। हालांकि मुझे तो एग्जैक्टली पता है कि डॉक्टर साहब तो जो है वो टिकट के लिए तो किसी को खाना भी नहीं खिलाएंगे, और वो तो बिल्कुल मेरिट के ऊपर आएंगे। ये भी देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि लियाकत जतोई साहब कैंडिडेट हैं टिकट के, उनको टिकट नहीं मिला। वैसे उनको टिकट इसलिए भी नहीं मिल सकता था कि वो टेक्नोक्रेट की उस पर पूरे भी नहीं उतरते। मुझे नहीं पता उनको क्या गुस्सा है सैफ साहब के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे को टिकट मिल गया, तो जाहिर है इस तरह की बात जो है वो करेंगे। जो आपने अब्दुल कादिर साहब को कहा 73 करोड़ रुपया जो है, वो मुझे तो समझ नहीं आती कि हम नंबर कैसे जो है इस तरह से कह। चौधरी साहब, आपने अपना कैंडिडेट क्यों बिठाया है? कहां से? अब्दुल कादिर साहब के मुकाबले में आगा साहब को सर आखिरी दिन जो उन्होंने नॉमिनेशन अपने विड्रॉ किए, पहले ये आपके कैंडिडेट थे, फिर ये जॉइंट कैंडिडेट थे, फिर आपने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और आखिरी दिन में आपने अपना कैंडिडेट रिमूव कर लिया, तो अब्दुल कादिर को तो बना दिया आपने। अब आप मुझे बताइएगा कि हमने अब्दुल कादिर साहब को टिकट विड्रॉ क्यों किया था?
नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात नहीं थी, आप लोगों का कोई मैं यही इंटरेस्ट नहीं नहीं था, तो फिर आपने अपना कैंडिडेट क्यों विड्रॉ कर लिया आखिरी दिन? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि हमने अब्दुल कादिर साहब से सेनेट का टिकट विड्रॉ क्यों किया था। इसलिए विड्रॉ किया था कि हमारी जो बलूचिस्तान की पार्टी है उसका इसके ऊपर वो मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर साहब का टिकट जो है उसको विड्रॉ किया जाए। अब ये जो सेटलमेंट हुई है ये भी बलूचिस्तान का जो हमारा चैप्टर है उसने किया। उसका ख्याल है कि अगर हम दोनों आपस में लड़ेंगे, बीएपी और पीटीआई, तो मुस्लिम लीग नून को और बाकी पार्टीज को, जेयूआई को फायदा होगा। लिहाजा तो बाप के और आपके टिकट में लाएं तो कोई फायदे का इम्कान ही नहीं है। आप देखिए तो सही, चौधरी साहब इसमें एक मसला है ना। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो आपने एक बहुत ही सादा सा सवाल रखा है फवाद साहब के सामने, ये सवाल इतना सादा नहीं है। हटा लेता हूं। देखिए मैं नहीं, आप हटाएं नहीं, आप इसलिए ना हटाएं कि सियासत में या सीटें जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जोर लगाती है। अब आपका यकीनन ये एतराज होगा कि हटाया क्यों या लगाया क्यों। देखिए आप समझने की बात सुने, अगर मैं गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर साहब, मुझे गुजारिश करें, 7 सीटें अगर, मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, 7 सीटें अगर इनके पास हैं, 3 यार मोहम्मद रिन साहब का उस पर कंट्रोल है, 4 टोटल पीटीआई के पास आती है वो सीटें, 4 वो अगर ये अपने कैंडिडेट, बलूचिस्तान की बात, सर मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, 4 सीटों पे ये सेनेट का टिकट तो नहीं जीत सकते प्रैक्टिकली स्पीकिंग। इन्हें बाप पार्टी की सपोर्ट चाहिए थी, फिर इन्होंने हटाया, बाप पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। अब बाप पार्टी और इनके टिकट दोनों के सीट के उम्मीदवार मिलेंगे तो कोई उम्मीदवार टिकट ये जीत सकते हैं सीट। देखें अब उसूल की तो कोई सियासत नहीं है ना, सियासत है मफादात की। आपने पंजाब में इसी तरह किया, आपने पंजाब में देखा, अगर परवेज इलाही साहब का फॉर्मूला चलाया, आपने देखा ठीक है अगर हमारे सेनेटर्स बचते हैं 3, इनके बचते हैं एक, कामिल अली आगा साहब ले जाते, इसमें बुराई क्या है। अब उसूल की सियासत तो कहीं नहीं हो रही, मफादात की सियासत हो रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर भी यही फॉर्मूला है। देखिए बाप पार्टी के तहफुजात हैं, वो कहते हैं कि भाई हम भी हार जाएंगे, आप भी हार जाएंगे, तो ये इनकी स्टैंडिंग है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं कि ये दोनों मौके पे जिनका मैंने जिक्र किया, इल्जामात लगे पैसे लेके टिकट देने के, मुबैना तौर पे मैंने मुबैना तौर पे मैंने आपको बताया, जो आप टेलीविजन प्रोग्राम्स करते रहे, आपको पता है हर जगह पे ये बात चलती रही। मैं कोई नई याद करके मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना जी। जब ये बात चली गई और उसके बाद आपने कैंडिडेट आखिरी दिन बिठा दिया, तो फिर लोगों की कम से कम आईब्राउज तो उठेंगी ना कि भाई ये क्या हो रहा है। कि पहले आपने अपने प्लेटफॉर्म से दे दिया, फिर आपने कहा जॉइंट कैंडिडेट हैं, फिर आपने कहा नहीं बाप के कैंडिडेट हैं, फिर आपने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, फिर आपने उसको बिठा दिया। सर वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे आ गए ना, वो उसूल नजरिए वाली बात नहीं, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शबाज साहब योर टेक ऑन, फिर उसके बाद जरा अगला टॉपिक। देखिए जी, मैं तो देखिए अभी मिसाल के तौर के ऊपर जो PMLN है वो इतनी जज्बाती तकरीरें करती थी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन पंजाब में उन्होंने सेटलमेंट कर ही ली। जी हाँ बिल्कुल। तो इसलिए होता यह है कि जो भी जिस तरह से आपने अभी आदिल आपने पूरा जो बताया डॉक्टर साहब को कि बुनियादी तौर के ऊपर तो पॉलिटिकल रियलिटीज के ऊपर ही पॉलिटिक्स होती है ना, तो बहुत ख्वाबों में तो नहीं होती पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं बलूचिस्तान की, उसके मुताबिक बलूचिस्तान में फैसले होंगे, जो पंजाब की पॉलिटिकल रियलिटीज हैं उसके मुताबिक पंजाब में फैसले हुए हैं, और इसी तरह से बाकी जगहों के ऊपर भी। ये केपी के अंदर जो 20 लोग नहीं, 9 लोगों ने पंजाब में, गिलानी साहब से 9 लोगों ने पंजाब में मांगा है कि हमें टिकट दिलवाएं PMLN का। जी मुझे डायरेक्ट तो नहीं है खबर, लेकिन ये हर जगह पे बात गर्दिश कर रही है। एक मिनट में आपके पास आता हूं। 9 लोगों ने मांगा टिकट आपकी। मैं आपको यही बताने लगा हूं कि मुझे नहीं, इस बात में मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये कल से बात चल रही है। लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूं मांगा है, आप पार्टी के, मैं आपको कह रहा हूं बड़ा केयरफुली वर्ड गार्ड, मैं क्लियर आपको कह रहा हूं कि मांगा है। अब आप कह रहे हैं तो मैं उसकी तरदीद भी नहीं कर रहा, तो लेकिन जो मैं कह रहा हूं देखिए फवाद साहब डिड नॉट पिक माय पॉइंट इनिशियली। जरा सुन लीजिए, शुरू में मैं यही बात कह रहा था कि अब आपकी पार्टी ने कहा लोटे नहीं लेंगे, अब आप एंगेजमेंट्स कर रहे हैं लोगों के साथ। आपकी पार्टी एक तरफ कहती है कि जी हम जो है वो अभी मैं जरा आपको सुनवा देता हूं, मैं एक बात और कर दूं। देखिए इनकी पार्टी के लोग बहुत दिन से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत दिन से, ये कोई नई बात नहीं है। जो आपने बताई है बात, ये नई नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अपने जानने वाले एक MNA हैं जिन्होंने दरवाजे पे खड़े होकर मुझे कहा कि अगर ये हाथ उठवा के भी वोट दें तो मैं नहीं वोट दूंगा नेशनल असेंबली में इनको, और इनके साथ अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। बट आपके बिहाफ पे गिलानी साहब एंगेज कर रहे हैं ना उन्हें? गिलानी साहब एंगेज कर रहे हैं, PDM के उम्मीदवार है ना जी। जी मैं आपको ये कह रहा हूं, तो उसका तो जायज हो गया क्या? आप क्या कह रहे हैं? अब उनके बंदों को वोट लेना जायज है? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं
कि हमारे साथ ये बहुत दिन से कांटेक्ट में है, बिकॉज हर बंदा जो जमहूरी ज़हन रखता है, जिसने अगला इलेक्शन लड़ना है, जो इन्होंने अवाम की कमर तोड़ी, कोई शख्स इलेक्शन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लड़ सकता। मैं आपको बताऊं, ये 12-14 से ज्यादा सीटें नहीं पंजाब से जीत सकते। ये मैं कह दूं कि मेरा भाई शायद जीत जाए, वोट ही ना दे, फिर आप किस उसूल के तहत सियासत को भाई इसी वो आपको आके कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा मुझे ये बताएं, वो आपको आके कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, डॉक्टर साहब आप बता, आप कह रहे हैं एक तरफ के इमरान खान की पार्टी के लोग वोट ना करें उनके उम्मीदवार को और वो वोट करें गिलानी साहब को, ठीक है ना, ये कैंपेन है ना पीडीएम की। दूसरी तरफ आप पंजाब में उनके साथ सेटलमेंट करके अपने सेनेटर ले लेते, तो वो नाजायज और वो सब जायज कैसे हो गया? पहली बात तो ये कि मैं आपको दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। अगर पीएमएलएन को ये यकीन हो जाता, हमारे पास 22 सिर्फ वोट्स थे, हमें 47 या 48 चाहिए थे, मुझे भूल जाऊं कितने। अगर हमारे पास इम्कान होता कि हम वो 40-50 वोट तक जा सकते हैं तो हम कभी भी विड्रॉ नहीं करते। यही इनका हाल था, एक स्टेलमेट सिचुएशन थी, किसी के पास इतने वोट नहीं थे। मगर जब आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं और 20 लोग जो हैं वो शो ना करें और 6 लोग इशाइये में भी ना, इसका जवाब तो ये देंगे ना जी। चॉय साहब, पहली तो बात आपने बिल्कुल सही कही है। देखिए पहली बात यह है कि डॉक्टर साहब तो जो है वो बात करें ना, इनकी पार्टी में पहली बात तो यह कि डिसीजन मेकिंग का इख्तियार जो है वो तो जाहिर है मरियम बीबी के पास तो नहीं है। वहाँ पे जो फैसले हैं वो नवाज शरीफ करते हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उनकी ग्रुप जो है वो करता है। और इस वक्त इन्होंने कन्वीनियंटली ये कर लिया है कि ये एक शो पीसेस हैं बिलावल और मरियम जलसों में खताब के लिए, और इनके नाम के ऊपर सौदेबाजी जो है वो पीछे वाले करते हैं। और उनकी सौदेबाजी सिर्फ यही है कि हमारे केसेस जो हैं उनको आप फैसला कर दें, उसके बाद ठीक है। बाकी तो बात यह है कि ये तो जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल रियलिज्म के ऊपर होती है। और जिस तरह से आपने अभी इनको ये मिसालें दी हैं, देखिए पहली बात तो ये कितना बड़ा लतीफ़ा है कि पीपल्स पार्टी वाले ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम जो लोग पंजाब में देंगे, वोट देंगे, उनको हम नून लीग की टिकट दिलवाएंगे। मतलब आप अंदाजा लगाएंगे पीपल्स पार्टी को ये भी नहीं आ रही कहते हुए बेचारों को कि किस मुंह से वो ये कह रहे हैं कि हम आपको नून की टिकट दिलवाएंगे। वो जब बड़े ब्रांड्स की गाड़ियों का मर्जर हो जाता है ना, तो वो कहते हैं इंजन हमारा है, बॉडी इनकी है, तो वो इस तरह का भी कुछ माहौल बना हुआ है ना, कहते हैं कि जर्मनी का इंजन होगा। और अंदाजा लगाएं, लेकिन आप ये भी तो सोचें अब्बासी साहब कि इन्होंने क्या क़यामत की है कि वो अपने मुंह से मांग रहे हैं कि हमें टिकट दिलवा दो, हम सिंकिंग शिप में नहीं जाएंगे। चलें उनको बात, इतनी लंबी आपने अभी तकरीर की है, मैं माफी चाहता हूँ, आप बात कीजिए। अच्छा, बात यह है कि इस मुल्क के जो सबसे बड़े लोटे हैं वो नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली है। एक दिन ये कहते हैं कि हम पेट फाड़ के निकालेंगे, दूसरे दिन उनके साथ बैठ जाते हैं, तीसरे दिन कहते हैं कि हम ये जो है वो अपना इनके ऊपर केसेस करके यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, चौथे दिन उनको जो है वो कैंडिडेट नॉमिनेट कर देते हैं। एक दिन जेयूआई के खिलाफ होते हैं, दूसरे दिन जेयूआई के साथ बैठ जाते हैं। पीपल्स पार्टी वालों को देखें, कल एमकेएम के खिलाफ सारे बोल रहे थे, आज सारे एमकेएम के पास पहुंचे हुए थे। सो बेसिकली ये जो पॉलिटिक्स इनकी है, ये जिस तरीके से आपने वो सुनवाना चाह रहे थे इनकी तकरीरें, ये तकरीरें क्या कर रहे थे या क्या, वो ना भी आप सुनवाएं तो हर एक को पता है। कोई ये जो पॉलिटिक्स है ये कोई आपकी असूल की बुनियाद के ऊपर तो नहीं है ना। सारी जद्दोजहद ये है कि हम फौज के ऊपर चढ़ाई करें, फौज हुकूमत को जो है वो डिस्टेबलाइज करे, उसके बाद हमें इक़्तिदार में लेके आए और उसके बाद फौज न्यूट्रल हो जाए। छोटी सी मासूम सी 20 लोग नहीं आए, डॉक्टर साहब पूछे इनसे, पूछिए। ये सारी कैंपेन आपकी है। वो कह रहे हैं 20 लोग आपके क्या फौज के कहने पे नहीं आए? आप जो फौज को अंदर घसीट रहे तो बताइए, ये 20 आपके जो नहीं आए थे या 6 शाइये में नहीं आए थे, ये आपके मुताबिक फौज की वजह से नहीं आए फिर? सही। अच्छा, पहली बात यह है कि कौन नहीं आया। मुराद सईद नहीं आए, मोहम्मद अली जो है वो नहीं आए, इसी तरीके से असद कैसर साहब जो है वो नहीं आए। अब आपकी अगर खुश फहमी है और आपको जाहिर है कि अगर 20 में से 3 निकाल के 17 रह गए, समझा गया, बाकी 17 नहीं आए, बाकी समझ में लिया करें ना। आपको हर चीज की तशरीह क्यों चाहिए? प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि देखें, आपको तो केपी की सियासत की एबीसी का भी नहीं पता, ये बात आपकी, और फ्रैंकली पंजाब का भी इतना ज्यादा नहीं होगा पता, ये भी बात, लेकिन जो भी पता उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताऊं,
जो ये आपकी खुशफहमी है कि जो बंदा आपको बाहर कह के गया है ना वो नाराज था हमसे और उसने कहा मैं वोट नहीं दूंगा, ये आपकी खुशफहमी है कि लोग इस तरह वोट देंगे। तो गिले शिकवे लड़ाइयां तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के कद का ना कोई लीडर है, ना पीटीआई जितनी को वफाक की पार्टी है। ये जो आपकी जो पार्टियां है ना, ये तो 1.5 इंच की पार्टियां हैं। एक की सेंट्रल पंजाब के बगैर बाद जो है वो कोई कद नहीं है, दूसरे का इंटीरियर सिंध के बाहर कोई कद नहीं है। सो कोई पागल ही होगा कि पीटीआई जैसी एक हमागीर जमात को इमरान खान जैसे बड़े लीडर को छोड़ के वो आप जैसी जो है वो लूली लंगड़ी किसी पार्टी का टिकट लेगा या जाएगा। ये बात एक तरह से मैं फिर ये 10 सेकंड सर, ये बात तो इनकी ठीक है कि देखिए एक पार्टी जो 6% की तरक्की को मनफी में ले जाए, जो 4% की महंगाई की शरह को ले जाए 16% के ऊपर, 20% के ऊपर, पहले साल में दही इलाकों में 100% पे लोग जाए, लोग अगर माँ बाप की दवाई लाएं तो बच्चों की फीस ना दे सकें, बच्चों की फीस दें तो बिजली का बिल ना दे सकें, बिजली का बिल दें तो गैस कट जाए, गैस के पीछे जाएं तो किराएदार वाले बार ताला लगा के चले जाएं, ऐसी अजीमुशान हुकूमत को छोड़ के कौन निकलेगा और हमें कौन कॉन्टैक्ट करेगा? ये बात शायद आपकी ठीक हो। यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक जी फवाद साहब। ब्रेक से पहले मुसद्दिक साहब कह रहे थे कि आपने सब कुछ तो तबाह कर दिया है, तो उस पर जो है वो गौर और फिक्र करने की जरूरत आएंगे लोग हमारे साथ। जी देखिए बात यह है कि जिन्होंने तबाह किया है, अगर वो तबाह ना करते तो 2018 में पीटीआई की हुकूमत ना आती। अब ये तो लोगों ने फैसला किया है, मेरा ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का फैसला तो नहीं है। लोगों का फैसला है कि इस हुकूमत की अगर कोई बदतरीन हुकूमत किसी ने दी है तो वो PMLN ने दी है। अदरवाइज कभी भी ये ह्यूमिलिएशन से इक़्तिदार से बाहर ना होते जिससे ये बाहर हुए हैं। और वो डिटेल्स हम कई दफ़ा बात हो चुकी है, जिस तरीके से PMLN ने गवर्नमेंट की, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की, और आजकल तो खैर ये PMLN प्लस हुआ है ना, पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हुए हैं तो PMLN प्लस हो गया। तो ये बातें तो इररिलेवेंट हैं और लोगों को पता है क्या क्या। अब देखना, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर क्या है। देखिए कोई भी जो इस्लाहात आती है, चाहे आप सेनेट के इलेक्शन में ये जो बात आ रही है कि फलाने ने इतने पैसे कर लिए, फलाने ने इतने पैसे कर लिए, क्यों आ रही है? क्योंकि आपका सिस्टम सही नहीं है। जब आप सिस्टम सही करने के लिए रिफॉर्म का बात करते हैं, दोनों पार्टीज जो कि स्टेटस को की पार्टीज हैं, ये आपके मुकाबले पे खड़ी हो जाती हैं। सो प्रॉब्लम इज कि आपको इस वक्त जो हमारा प्रॉब्लम है, ना सिर्फ ये कि एक जो पाकिस्तान के मसाइल से तो बात करनी ही करनी है, हमें एक ऐसी अपोजिशन का सामना है जो बुनियादी तौर के ऊपर ना सिर्फ ये कि स्टेटस को की अपोजिशन है, बल्कि उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स है वो अपनी करप्शन के पैसे बचाने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी मुहिब वतन जो है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वो आपका साथ देगा। क्योंकि जो भी पाकिस्तान का दर्द रखता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वगैरह की बात की ना, तो मैं परेशान हुआ कि आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपको कोई सिग्नल हो गया है या कोई ऐसी चीज आपको वोट दे सके। इसे देखिए पॉसिबल नहीं ना। जो भी बंदा जो भी जहन रखता है वो कैसे मरियम नवाज के पीछे जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाएगा जैसे आप खड़े हो जाते हैं या सर। लेकिन ऐसे हालात पे फवाद साहब एक दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि जो हुकूमत में होता है वो सबसे ज्यादा बेखबर होता है कि पीछे क्या हो रहा है। देखिए बात यह है कि उन्होंने कहा जब हम हुकूमत में थे हमें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब तो अपोजिशन में भी बेखबर थे, वरना यहाँ पे जो है वो जो कुछ उनके साथ हुआ है उनका तो ख्याल था ना कि किसी को पता ही नहीं लगेगा। सर ये बताएं, हमजा शहबाज साहब की आज जमानत हो गई है, कोई खतरा, कोई पार्टी ज्यादा स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है आपको? मरियम साहबा कहती है हम 1 और 1 11 होकर जो है अब सामने आएंगे। नहीं देखें, पहली बात तो यह है कि हमजा साहब की कोई इतनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं फ्रैंकली। इलेक्शन जो चाहे पंजाब का है वो तो वैसे ही हो गया है, उसमें उनकी क्या, उसके अलावा उनकी तो कुछ है नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए यही पॉइंट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि एक इतना लंबा जब आप स्ट्रेच कर देते हैं और इतनी लंबी चीजें आ जाती हैं तो लोगों का फोकस हट जाता है। और इसीलिए हम नैब से बारहा ये बात करते हैं कि आप जो मुकदमा शुरू करें उसे कंक्लूजन तक पहुंचाएं। जब आप कंक्लूजन नहीं करते तो फिर जो लोग जो कल्प्रेट हैं उनको ये मौका मिलता है कहने का कि देखिए इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। और ये भी आप जो हमजा शहबाज का अगर केस 25 महीने में आप खत्म नहीं कर सके
तो जाहिर है कि ये प्रोसिक्यूशन की कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी तो नहीं। ठीक है सर, लेकिन मुझे फिर ये बताएं कि अब अगर नैब को आप समझते हैं कि नैब की प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं है, नैब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल एडवांटेज तो आपका ओपोनेंट लेगा ना। अगर आप 2-2 साल जेल में रहेगा, आपके लोग कहेंगे कि जी देखें फलाना जेल में है, फलाना जेल में है, फलाने को भी जाना है, फलाने की भी बारी आने वाली है, फलाना भी अब जाएगा, आप सब कहते रहेंगे बात, और फिर ये साबित भी ना हो सके, तो एक आम आदमी को आप ये कैसे समझाएंगे कि इन्होंने कोई चोरी की है? नहीं देखिए, सही बात है, लेकिन नैब के अपने मसाइल थे, पहले उनके पास अदालतें ही नहीं थी, वसाइल ही, क्योंकि डिजाइन ऐसे किया गया था PMLN के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में कि इसने कोई काम करना ही नहीं है। ये तो अब आकर के 2-2.5 साल में थोड़ा स्ट्रेंथन किया है, फिर जावेद इकबाल साहब और जो उनकी टीम है उन्होंने आके पूरा इसको एक रीवैम्प किया है। वरना नैब का जो पिछले चेयरमैन है, आप उनके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क सुनिए ना, वो क्या कहती है। तो इन्होंने आकर के इसको एक पूरा किया, लेकिन जाहिर है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी तो इससे आपकी पार्टी को डैमेज हो रहा है? डैमेज तो हो रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने से भी बहुत डैमेज हुआ, और उस वक्त हमें उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि उससे जो अकाउंटेबिलिटी का एक पूरा जो नैरेटिव है, जो बयानियां है, उसको झटका लगा। ओके। और अभी भी हमारा मकसद यही होना चाहिए कि ये केसेस कंक्लूड हों, ताकि लोगों के सामने, देखिए पहली बात तो ये है कि सही केस होने चाहिए, किसी पे कोई जाली केस नहीं बनना चाहिए, और जो सही केस बना है उसको फिर कंक्लूजन पे, किसी की खिड़की नहीं लगानी चाहिए। नहीं, खिड़की तो एक आधी लगा, खिड़की नहीं लगानी चाहिए, नहीं एक आधी लगा लेनी चाहिए, वो सिर्फ कुछ जगह। इससे पता है क्या, इससे लोगों का जस्टिस सिस्टम के ऊपर एतमाद होना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बात कही थी कि बहुत खुशाइंद है कि वो अपना रोल असर्ट कर रहा है। ये इदारे हमारे पॉइंट टेकन फवाद साहब। अब जरा मैं डॉक्टर साहब वो इजाजत है, कुछ एक दो चीजें उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने कहा हमजा साहब के आने से कोई फर्क, कोई रेलेवेंस नहीं और सारी चीजें। एक तो मेरे भाई ने बोला कि ये मरियम के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। अब मैं अगर बताऊं कि मेरा भाई किधर किधर हाथ बांध के खड़े रहे हैं तो मायूब सी बात होगी, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। हाथ तो माजरत के साथ सबके बंधे हुए, वो बात ही मुनासिब नहीं। मगर हर पार्टी में हाथ बंधे। अरे भाई, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो दोनों बात आप भी छोड़ दें और मैं भी छोड़ देता हूँ। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो है कि वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस किसकी नहीं है, जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी मरियम की कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं। अच्छा, किसकी है जी? उन्होंने कहा जी हमजा की भी कोई पॉलिटिकल, किसकी? बिलावल की भी नहीं। किसकी है भाई? बुज़दार की है। बुज़दार की है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जो इन्होंने टॉप प्लेयर लगाए हुए हैं, या जो केपी के इन्होंने वो वजीर आला लगाए हुए हैं, जहां पे पुराने वजीर आला, वजीर दिफा अपने हल्के में इलेक्शन हार जाते हैं, उनकी है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। या इमरान खान की है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। केपी के सीएम तो ठीक है सर, केपी की सीएम जी बहरहाल मैं तो चले निकाल वो इतना पंजाब वाला हाल तो जी, मैं जी बिल्कुल, वो पंजाब में जिसका इलेक्शन में सीएम का कोई पता ही नहीं था किधर है। देखिए मुझे नहीं पता, अगर आप समझते हैं, मैं आई बिलोंग टू अहमदाबाद, आई बिलोंग टू केपी। क्या नाम है किसका? सीएम साहब का, महमूद खान साहब। हाँ। अगर आप समझते हैं कि अगर आप पंजाब से कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेहतर। अगर आप समझते हैं कि बिलावल साहब से बड़े लीडर हैं और सिग्निफिकेंट हैं, और वो इनसिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है, मैंने नहीं कहा कि बिलावल साहब छोटे लीडर। इन्होंने कहा है कि तो पॉलिटिकली वो तो आपके मुखालिफ है ना। उन्होंने कहा जी बुज़दार रेलेवेंट हैं और सीएम यहाँ के, कैसी बातें कर रहे हैं? यानी जनाजा निकाल दिया इन्होंने तमाम इदारों का। पुलिस, ये कहते थे हमने पुलिस रिफॉर्म करनी है। आपने देखनी है ना पुलिस रिफॉर्म के मुतालिक जो लिख के भेजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि डीएसपी गायब, एसपी गायब, आईजी गायब, चीफ सेक्रेटरी गायब। वो एक साहब हैं, उसका वो नाम है, चीफ सेक्रेटरी ने रात 3 बजे जवाब दिया, आईजी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद उन्होंने बुला लिया। वो जुल्फकार अली, क्या नाम था जुल्फकार अली भला सा, वो पुलिस वाले का, डीएसपी का, पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत सारे लिस्ट में पूछ लें भाई से। डस्का वाले, सियालकोट वाले, गुजरांवाला वाले, या तो लाइन जुल्फकार साहब जो हैं, जुल्फकार विर्क या पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, उन साहब को इलेक्शन कमीशन ने खत लिख के कहा इसको डिस्प्लेस करो, ये धांधली कर रहे हैं इलेक्शन से पहले। कमीशन हैज डन अ कमेंडेबल जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन ने फेलियर दिखाया वहां सर्ट किया। बात तो ठीक, उन्होंने कहा नहीं हटाते, नहीं हटाया। दूसरा खत लिखा, हटा दें, मगर नहीं, उन्होंने रेप्रिमांड किया आईजी को और कहा कि इसको हटाएं, हटा दिया। उसके बाद उसका नाम बदल के जुल्फकार अली विर्क से जुल्फकार अली करके पूरे इलेक्शन की डस्का के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी कि जुल्फकार अली एक ये नया आदमी आ गया है, वो भी पकड़ा गया। अब आप मुझे बताएं, जिस जगह पे इस तरह के इदारे बनाए हों। ठीक सर, वैसे मुझे एक बात बताएं, मैं माजरत के साथ एक और सवाल ले सर, मुझे ये बताएं, अगर वो वही इलेक्शन कमीशन आपको कहता कि 20 हल्कों में रीपोलिंग होगी, तो आपका स्टांस, दिल पर हाथ रखकर बताएं, गुजारिश सुन लें, मेरा ख्याल आपका स्टांस यही होता है इलेक्शन? मेरा ख्याल है जी हम प्रोटेस्ट करते, मेरा ख्याल है
तो सर फिर इसका मतलब किसी ने भी नहीं मानना। नहीं, ये ऐसी, ये देखिए मेरी बात सुने, जिन चीजों का मैं हवाला दे रहा हूं आपके सामने वो आपने खुद डॉक्यूमेंट किए हैं, आपके ये कैमरामैन उधर गए हुए थे। यानी अगर किसी जगह के ऊपर आगे नोटों की गड्डियां हो तो पीछे पीटीआई खड़ी होती है, अगर पीछे नोटों की गड्डियां हो तो आगे पीटीआई खड़ी होती है, अगर किसी जगह पे फायरिंग हो रही हो तो या वो हिज़्बे सर मैं एक चीज डॉक्टर साहब, अगर ये इलेक्शन कमीशन जिसने अच्छा फैसला किया, अगर ये 20 पोलिंग स्टेशन करता तो आप कहते हैं कि इसने अनफेयर किया। मैंने आपको दोबारा, आपने कहा दिल पे हाथ रख के मैंने अपने दिल की आवाज, तो आप इसको प्रोटेस्ट करते, इसको एहतजाज करते। इलेक्शन कमीशन की तो सुननी उसी ने ना जिसके हक में जाएगा। देखिए फैसला तो इलेक्शन कमीशन का ही है ना, ठीक है ना, लेकिन जो मैं बात मानेंगे नहीं हम अगर हार गए। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं अगर आप समझते हैं कि डस्का का इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसका ताल्लुक सिर्फ ईसीपी और उसके गलत हुआ है। मैं ऑन एयर कह रहा हूं गलत हुआ है जी बिल्कुल, और मैं भी यही कह रहा हूं सर। अब मेरे भाई ने नैब की एक बात की थी, क्विकली अगर जरा नैब कह ले आप बात कह ले। मैं आप चले मैं नैब को छोड़ता हूं, खिड़की की बात कर लें, आपने क्योंकि की थी तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। 35 किलो से नहीं खिड़की हेरोइन से लगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आके बोलते हैं मैं इसको मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, तो राना सनाउल्लाह की गाड़ी में से 35 किलो हेरोइन निकल आती। फिर खुदा को हाजिर नाजिर रख के हाथ उठा के ये कहते हैं कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान, कौन से खुदा को हाजिर नाजिर जान के इन्होंने 35 किलो हेरोइन डाली थी। और अब ये जो खिड़की वाली बात है, खिड़की वाली जो भी टेप चली है जी, वो क्या है वो जरा बता दें। वो सनाउल्लाह मैंने ब्रेक लेनी है, हेरोइन से नहीं तो किसी और जगह पे खिड़की लगा रही जी। फवाद आप 30 सेकंड प्लीज। नहीं आप ब्रेक लेके आ जाए। मैं जरा वो फिर आगे मैंने जो है वो 27 फरवरी पर बात करनी है, टाइम मेरे पास थोड़ा जी। पहली बात यह है कि ये जो डस्का की बात करें या कोई भी बात करें, पहले तो हमने इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही जो सही समझा, इंतजामिया को उनके साथ ताउन करना चाहिए था। इंतजामिया ने समझा है कि जिस तरह से कोई पीटीआई का वजीर फोन करता है तो हमने जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हल्का ही ले लिया मेरा ख्याल। बिल्कुल सही जो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन है वो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिगिंग नहीं हुई कि देखिए उससे 30 किलोमीटर दूर वजीराबाद है, ये वहां क्यों नहीं हुआ, ये नौशहरा क्यों नहीं हुआ। तो सिर्फ पाकिस्तान में एक हफ्ते में कोई 7 इलेक्शन हुए हैं, 7 में से जो 6 इलेक्शन है वो अपोजिशन जीती है, वहां शफाफ हुए हैं। एक इलेक्शन जो हम जीते हैं उसमें इन्होंने सर पे बाजू रखा हुआ। चोरी करते ऑल राइट, उसी की बात होगी ना भाई। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये तो जी आपने ड्रामा, ये बेसिकली तो हमें ड्रामे के लिए इन्होंने क्रिएट किया। ऑल राइट, ड्रामा में हमने गायब करवाए थे 20 पोलिंग एजेंट और हमने डीएसपी को वो धड़ ली आ गई कि किसकी गलती, 20 लोगों के फोन ही बंद हो गए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुसद्दिक साहब, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो थोड़ा वक्त होगा जिसमें हमने बात करनी है 27 फरवरी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पर। आफ्टर दिस ब्रेक जी, आज सारी कौम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट सरप्राइज डे मना रही है। ये वो दिन है जिस दिन भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी मर्जी अपने वक्त के मुताबिक। और 27 फरवरी 2019 ज़ाहिर है अमन कायम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारतीय जारियत से सब वाकिफ हैं। पाकिस्तान ने ना सिर्फ जहाज गिराए बल्कि एक फैंटास्टिक सी टी भी पिलाई, और उस टी को पीने वाले पायलट अभिनंदन जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में छोड़ भी दिया गया अमन का पैगाम गुडविल जेस्चर के तौर पर। उसने पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में और भारत पान अमन के बारे में क्या कहा, आपको सुनवा। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द chivalry which has been displayed by the पाकिस्तानी आर्मी। लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। एंड आई सी नो रीजन फॉर अस टू कंटिन्यू विद एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। जी, जो लड़ने आया था पायलट वो भी ये कहता है कि अमन रहे, लेकिन भारतीय मीडिया की इस ख्वाहिश पर, खुद अपने पायलट की ख्वाहिश पर चीखें क्या निकल गई, जरा ये सुनिए। आपसे विनती है तमाम भारत से देशवासियों से, इसको डिलीट करें, इसको फॉरवर्ड ना करें। फॉरवर्ड करने का इसको डिलीट करें, इसको फॉरवर्ड ना करें, मिन्नतें कर रहे हैं। बात यह है पाकिस्तान Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.